टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता और जो समय बीत जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। टाइम हमारे लाइफ का एक ऐसा कांस्टेंट है जो एक बार हमारे हाथ से फिसल गया तो फिर दोबारा कभी वापस नहीं आने वाला। वक्त अनमोल है, इसका कोई भी मूल्य नहीं। जिसने इसके फ्लो में अपनी लाइफ बना ली वही आज के टाइम पर सक्सेस है, और जिसने इसे वेस्ट कर दिया फिर लाख कोशिश कर लो इसका पीछा कभी नहीं कर पाओगे। तो आज यदि टाइम की वैल्यू आपको जाननी है ना, आज की इस स्टोरी को बिल्कुल एंड तक अपने पूरे 100% अटेंशन के साथ देखो एंड हमारे लाइफ में टाइम की कितनी वैल्यू है उसे इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा और आप ये खुद फील करोगे कि हाँ सच में हमारी लाइफ में टाइम की क्या वैल्यू है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक प्यार भरा कमेंट हमें शेयर करें। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल गाँव से, जहाँ एक मोहन नाम का लड़का रहता था जो अपने लाइफ में टाइम के इंपॉर्टेंस को समझने में हमेशा फेल रहा है। उसका अपनी लाइफ का हर दिन बिना पर्पस के बीतता था। उसकी सुबह की शुरुआत देर से उठने से होती थी एंड उसके बाद वो दिन भर इधर उधर घूमते रहता था। कभी अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम वेस्ट करते रहता था और अपने पूरे दिन का आधे से ज्यादा टाइम बेकार की बातों में ही निकाल देता था। उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया कि लाइफ में टाइम की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है, लेकिन मोहन पर इन बातों का कोई भी असर नहीं होता था। उसे लगता था कि लाइफ में तो अभी बहुत टाइम बचा है और बाद में वो सब कुछ कर लेगा। जैसे कि अभी हमें भी लगता है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम बचा है, हम बाद में अपना काम कर लेंगे। यही सेम गलती मोहन भी करता था। तो मोहन के स्कूल में भी उसके आलस्य और उसके लापरवाही के किस्से बहुत ही मशहूर थे। उसके टीचर्स उसे बार बार वार्निंग देते थे कि वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे, लेकिन मोहन उनकी भी बातों को बहुत ही हल्के में लेता था। उसकी यही सोच बन गई थी कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है तो क्यों ना अभी मजे किए जाए। वो सोचता था कि मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है एंड पढ़ाई लिखाई की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। देन एक दिन मोहन की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उसके स्कूल में एनुअल एग्जाम्स की अनाउंसमेंट हो गई थी और मोहन ने हमेशा की तरह इस बार भी पढ़ाई को इग्नोर कर दिया। एग्जाम के बस कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन मोहन अभी भी अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही लापरवाही कर रहा था। उसने सोचा कि वो अपने एग्जाम के लास्ट डे में ही पढ़ाई करेगा, अपने सभी चैप्टर्स को एक साथ एक ही दिन में पढ़ लेगा एंड जैसे तैसे अपना एग्जाम पास कर लेगा। लेकिन जब एग्जाम का दिन आया तो उसके सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया। एग्जाम पेपर उसके सामने ही था, लेकिन मोहन के पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं था एंड उस टाइम पे उसके पसीने छूट रहे थे। उसे बस यही थॉट्स आ रहे थे कि अब मैं क्या करूं। उसने अपनी लापरवाही एंड टाइम वेस्ट करने के कारण खुद को इस कंडीशन में धकेल दिया और वो अब एक ऐसी स्थिति में था कि जहां से निकलना उसका अब नामुमकिन था। वो केवल एग्जाम हॉल में खुद को कोसते रहा। अब उसे ये फील हो रहा था काश मैंने इतने टाइम से पढ़ लिया होता तो अभी मैं ऐसे खाली नहीं बैठा होता, बल्कि और बच्चों की तरह मैं भी अपना एग्जाम पेपर कर रहा होता। एग्जाम के बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक तो बहुत ही देर हो चुकी थी और जिस दिन उसका रिजल्ट आया उसने अब तक की अपनी लाइफ में सबसे बड़ा फेलियर का सामना किया था। क्लास में सबसे कम मार्क्स गेन करने के लिए उसको खुद पर शर्म आ रही थी और अब उसके फ्रेंड्स रिलेटिव हर कोई उसका मजाक बनाने लगे। उसके माता पिता उसकी इस फेलियर से बेहद दुखी हुए। उन्होंने मोहन को फिर से समझाया कि यदि वो अपना टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करता और पढ़ाई पर ध्यान देता तो उसे आज इस शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन मोहन अब केवल पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। मोहन का उसी क्लास में फेल होना उसके लिए लाइफ का सबसे बड़ा सबक बन गया। वो समझ गया था कि टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता और जो टाइम बीत जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। उसने डिसाइड किया कि अब वो कभी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेगा। उसने अब अपने रूटीन में चेंजेस किए, अपना खुद का एक शेड्यूल बनाया, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और अपने लाइफ के हर पल का सदुपयोग करने की कोशिश करी। मोहन के इस चेंजेस का असर उसके पूरे लाइफ पर दिखने लगा। उसकी मेहनत और टाइम का सही यूटिलाइजेशन करते हुए उसने न केवल अपने पढ़ाई में सक्सेस अचीव की, बल्कि लाइफ के हर फील्ड में उसने अपने सक्सेस को अचीव किया। मोहन की इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि टाइम को प्रॉपर्ली यूज करना हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यदि हम टाइम का सही यूटिलाइज करते हैं तो हम अपने लाइफ के हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और हर सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज यही सक्सेस की चाबी होती है एंड टाइम कभी भी वापस नहीं आता। यह हमारी लाइफ में एक कांस्टेंट होता है और एक बार ये हमारे हाथ से निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने टाइम का सदुपयोग करो एंड टाइम टू टाइम हर एक काम को करो। यदि आपसे अपना टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो उसके लिए शेड्यूल्स बनाओ, अपने रूटीन को चेंजेस करो, अपने हैबिट्स में सुधार लाओ। सो यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी इंस्पिरेशन मिली है, अपने लाइफ को चेंजेस करने में कुछ भी आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज हमें नीचे कमेंट जरूर करें। और आप में से कोई भी हमें कमेंट नहीं करता है तो प्लीज आज की इस वीडियो में आपका एक कमेंट जरूर होना चाहिए, दूसरों को शेयर जरूर करें। और इसी के साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमें सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।